हाय गाइस। आज से मैं टारगेट विद मनीष सक्सेना इस चैनल को के माध्यम से आपको एनसीईआरटी की जो इन्वायरमेंट स्टडी जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसके बारे में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट ऐसा ही पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, असम में बारिश के दौरान जगह जगह बांस का पुल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि असम में क्या होता है, जब बारिश होती है तो वहाँ पर बांस के पुल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लद्दाख में ट्राली का उपयोग स्कूल पहुंचने के लिए किया जाता है। तो लद्दाख में क्या होता है, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ट्राली का प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट, सीमेंट के पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका, सीमेंट के पुल का उपयोग साधारण जगहों में, जैसे आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मतलब जो पथरीले इलाके नहीं हो उनमें साधारण पुल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका बल्लम। बल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि कहाँ उपयोग में लाई जाती है, केरल में। अगला पॉइंट, ऊंट गाड़ी का उपयोग सभी बच्चे जानते होंगे और सभी लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बैलगाड़ी का उपयोग, जैसे अपना साधारण इलाका होते हैं है ना, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग होता है। अगला पॉइंट, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते सभी स्टूडेंट जानते होंगे कहाँ पे होंगे, ये उत्तराखंड में। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। 3 तरीके के को बना दिए जाएंगे पॉइंट और इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना होगा। तो इस तरीके से पॉइंट आपको याद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगला पॉइंट है, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बाहर से कान नहीं होते लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। मतलब बाहर की तरफ आपको कान दिखाई नहीं देंगे, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंख या फर से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं, पंख या फर से ढके होते हैं। एक ही बात है, पंख बोलो या फर बोलो, एक ही बात है, दोनों बातें, ठीक है। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी और जानवर सुनते हैं। कुछ पक्षियों के ये होता है और कुछ जानवरों के इस तरीके से होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। यानी कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और वे क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वे क्या करता है, वे अंडे देते हैं। अगला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी से रिलेटेड इस बार भी सीटेट में आपके क्वेश्चन आया था। 3.4 बना दिए थे, इनमें से पूछा था कौन सा असत्य है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला पॉइंट है हाथी से रिलेटेड, देखिए क्या क्या होता है हाथी से रिलेटेड आपका। अगला पॉइंट, हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। मतलब देखिए कितना कम, 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद आता है या भाता है उसको, है ना। अगला पॉइंट, एक नन्हा हाथी 3 महीने में 200 केजी का हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा अगर हाथी का होगा तो वो 2 से 3 महीने में 200 किलोग्राम का हो जाएगा। सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड का नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। मतलब जो मेन होता है वो क्या होती है, हथनी ही उसका झुंड का नेता होती है। हाथी फंदा
14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, मतलब 14-15 साल तक हाथी रहते हैं, उसके बाद हाथी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये तो आपका हाथी से रिलेटेड ये पॉइंट हो गए इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट है खेजड़ी नामक पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खेजड़ी नामक। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में वैसे आप लोग जानते ही हो कि क्या है, मरुस्थल है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उधर, तो पानी की ज़्यादा है नहीं, तो रेगिस्तान है, तो वहाँ पर ये खेजड़ी नामक पेड़ पाया जाता है, जो कि इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई। खेजड़ी की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेजड़ी की लकड़ी में क्या कभी कीड़ा नहीं लगता। अनीता खुशवाहा मुजफ्फर ज़िले के बेचाहा गांव में रहती है। ये भी पूछा जा सकता है बेचाहा गांव कहाँ पर है पड़ेगा, तो मुजफ्फरपुर एक ज़िला है, मुजफ्फर वहाँ पे पड़ेगा, जो कि बिहार राज्य में है। मधुमक्खी पालन का काम करती है कौन, अनीता, वहीं पर करती है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियाँ अंडे देने का होता है, मतलब मधुमक्खी जो होती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। अगला पॉइंट है लीची के फूल फरवरी में ही खिलते हैं, ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्ते में एक रानी मच्छी होती जो अंडे देती है, मतलब अगर मधुमक्खी का छत्ता है तो मेन काम किसका होगा, एक रानी मक्खी होती है, वही अंडे देती है, उसी से सब काम होता है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, ओमना की सफ़र वाली ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी, मतलब गांधीधाम आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर पड़ता है, तो कच्छ मतलब गुजरात में। ठीक है, मडगांव नामक स्थान गोवा में पड़ता है, मडगांव पूछा जाएगा कहाँ पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से अगर आप केरल तक जाओगे तो 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ेंगे। कोझिकोड केरल में पड़ता है, आपसे पूछा जाएगा कोझिकोड कहाँ पे स्थित है, तो सीधा सीधा केरल में हो जाए। अगला पॉइंट मलयालम भाषा तमिलनाडु और केरल में बोली जाती है, तो ये पॉइंट बनेगा कि मलयालम कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो केरल और तमिलनाडु। अगला पॉइंट मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, ये क्वेश्चन बना है, मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाएगी। और अगला पॉइंट केरल कोट्टायम में लोग सफ़र के लिए फेरी का उपयोग करते हैं, तो फेरी एक तरीके की क्या है, नाव। इसी तरीके से ये आपका वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।